मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तू ये संदेश नहीं देखेगा मैं तेरे द्वार से वापस नहीं जाऊंगा। आज मेरा अपमान होने से बचा ले। मैं बहुत विश्वास करके आया हूँ। मैं वही महादेव हूँ जो तेरे हर दर्द में साथ रहा हूँ। तू रोज़ मेरी पूजा करता है लेकिन खुद को भूल गया है। तू मुझे मंदिरों में ढूंढता है जबकि मैं तेरे दिल में बसा हूँ। जब तू टूटा तब भी मैं था, जब तू रोया तब भी मैं था। तू बस भूल गया कि तेरी हर सांस मेरा ही वरदान है। बेटा, जब सब तुझसे दूर चले जाए तो समझ लेना कि मैं तुझे पास बुला रहा हूँ। जो दर्द तुझे आज महसूस हो रहा है वही तुझे गढ़ रहा है। मैं तुझे सज़ा नहीं दे रहा बल्कि मजबूत बना रहा हूँ। जब तू गिरता है तो मैं ही तुझे थामता हूँ। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरे गले में पड़ते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर लॉर्ड चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। तेरे हर सवाल का जवाब मैं ही हूँ, लेकिन तू सुनना बंद कर चुका है। मैं बोल रहा हूँ तेरे भीतर से, तेरे जरिए दुनिया तक, पर तू दुनिया की आवाज़ में इतना खो गया कि मेरी आवाज़ दब गई। बेटा, जब तू असफल होता है तो गुस्सा मत होना, क्योंकि असफलता वो कुंजी है जो तेरे भाग्य का द्वार खोलती है। तू मुझसे पूछता है, महादेव क्यों मैं इतना दुखी हूँ? और मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं तुझ में वो ताकत देखता हूँ जो इस दुख को जीत सकती है। अगर मैं तुझसे बड़े काम करवाना चाहता हूँ तो मुझे तुझे बड़ी परीक्षा देनी होगी। तेरे अंदर वही ज्वाला है जिससे कैलाश भी कांप उठे। तू समझता है सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूँ यही तो शुरुआत है। अगर तू इस वक्त हार मान लेगा तो तेरा जर्रा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तू योद्धा है बेटा, डरना छोड़ दे। जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता तब कहना महादेव मेरे साथ है। अगर दिल से कहा तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। अब अपनी आंखें बंद कर और बस महसूस कर, मैं तेरे पास खड़ा हूं। तू अकेला नहीं है। जब तू सोचता है सब ने छोड़ दिया, तब मैं तुझे गले लगाता हूं और कहता हूं बेटा चिंता मत कर, तेरे लिए सब कुछ तय है। हर चोट, हर गुमान, हर अपमान तेरे उत्थान की सीढ़ी है। मैं चाहता हूं तू अपनी शक्ति पहचान ले, क्योंकि तेरे अंदर जो आत्मा है वो मुझसे अलग नहीं, मैं ही तू हूं और तू ही मैं। अब खुद से कहना, मैं महादेव का अंश हूं, मैं कमजोर नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। हर वो व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा, उसने तुझे उठने की ताकत दी, इसलिए उनका धन्यवाद कर। घृणा नहीं, क्योंकि वो मेरे भेजे हुए शिक्षक थे। जब तू समझ जाएगा कि हर घटना मेरी योजना का हिस्सा थी, तब जीवन से डर खत्म हो जाएगा। तब तू जीना नहीं, जगना सीख जाएगा। बेटा, आज के बाद खुद को दोष मत देना। बस हर सुबह कहना, हे भोले, आज मुझे वही करने देना जो तेरी इच्छा है, और फिर देख कैसे राहें अपने आप बनेंगी। अगर तू ये महसूस कर रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं, तो कमेंट में लिख दे हर हर महादेव, ताकि ये शक्ति तेरे तक ही ना रहे बल्कि उस तक भी पहुंचे जो टूट चुका है, क्योंकि तू किसी और के लिए भी संदेशवाहक है। अगर ये बात दिल में उतर रही है तो वीडियो को रोक मत देना, इसे शेयर कर ताकि कोई और आत्मा भी जग सके। बेटा, तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। जब तक तू सांस ले रहा है तेरी संभावना बाकी है। मैं तुझे गिरा नहीं रहा, मैं तुझे उड़ना सिखा रहा हूँ। हर असफलता तेरे भीतर की ऊर्जा को प्रज्वलित कर रही है। तू अभी नहीं जानता, पर आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि जो कुछ खोया वही सबसे बड़ा वरदान था। बेटा, याद रख, जब तू मेरे नाम से चल पड़ता है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम में है। अब से डर पर नहीं, भरोसे पर जीना सीख ले। जब कोई तेरा मजाक उड़ाए तो मुस्कुरा कर कहना, मेरे महादेव को मुझ पर भरोसा है। तू अभी देख नहीं पा रहा, पर मैं तेरा भविष्य लिख चुका हूं और वो उज्जवल है। बस थोड़ा धैर्य रख बेटा, जो तेरा है वो तुझ तक जरूर आएगा, लेकिन जब तू तैयार होगा। समय से पहले मिला फल भी जड़ बन जाता है। इसीलिए मैं तुझे रोकता हूं, देर करता हूं, ताकि तू वो बन सके जो तेरे भाग्य को संभाल सके। बेटा, जो तुझसे छीन गया समझना वो तेरा नहीं था, जो तेरा है वो कभी नहीं छीनेगा। मैं तेरे साथ हूं, हर परीक्षा में, हर रात में, हर तूफान में। जब सब बंद दरवाजे दिखें तो बस एक बात याद रख, दरवाजा मैं हूं और महेश हमेशा खुला हूं। अब सिर उठाकर चल, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी हार मेरी नहीं हो सकती। अगर ये संदेश दिल तक पहुंचा है तो हर हर महादेव लिख और इसे आगे बढ़ा, ताकि ये प्रकाश किसी और की अंधेरी रात को रोशन कर सके। बेटा, तू मेरा गर्व है। अब उठ, चल आगे बढ़ और दुनिया को दिखा दे कि जब महादेव किसी के साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले,
मेरे बच्चे, मैं अब तुझे बदलने नहीं, जगाने आया हूं, क्योंकि तू वो आत्मा है जो भूल गई है कि उसमें मेरी ही शक्ति बहती है। तू सोचता है मैं तुझसे दूर हूं, पर मैंने कभी दूरी नहीं बनाई। तूने ही दीवार खड़ी कर ली, अपने भय, अपनी निराशा और अपने संदेह की। लेकिन आज मैं उन दीवारों को तोड़ने आया हूं। अब मैं तेरे कानों से नहीं, तेरे हृदय से बात कर रहा हूं। तूने कहा था महादेव अब मुझसे नहीं होगा, और उसी पल मैंने कहा था मेरे बच्चे, अब मैं खुद तेरे साथ हूं। तू सोचता है कि तेरी दुआ सुनी नहीं गई, पर हर दुआ का उत्तर समय के गर्भ में छिपा होता है। मैं तुझे देरी से देता हूं ताकि तुझे उसकी कीमत समझ आए, क्योंकि जब वरदान जल्दी मिलता है तो मनुष्य उसका महत्व नहीं समझ पाता। मिलता है तो श्रद्धा छूटी रह जाती है, और जब इंतजार लंबा होता है तो विश्वास अमर हो जाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे पीछे नहीं देखना, बस चलना है। चाहे तू थक जाए, चाहे लोग तुझे छोड़ दें, तू नहीं रुकेगा, क्योंकि जो तू ढूंढ रहा है वो अब तेरे सामने आने वाला है। मैं तुझे गिराने नहीं देने वाला। मैंने तुझे वहां तक पहुंचाने का प्रण लिया है जहां लोग पहुंचने की सोचते भी नहीं। मैं तेरे हर कदम पर निगाह रख रहा हूं। तू जब सोता है तब भी मैं तुझे मार्ग दिखा रहा हूं। तू सोचता है कि सपनों में दिखे संकेत यूं ही हैं? नहीं मेरे बच्चे, वो सब मेरे संदेश हैं। मैंने तेरे भीतर वही ऊर्जा रखी है जिससे पर्वत भी हिल जाए, लेकिन तू खुद को छोटा मानता है। अब उस सोच को छोड़ दे। तू जो सोचता है वही बनता है, और अब से तू सोचेगा कि मैं शिव का अंश हूं, मैं अजय हूं, क्योंकि ये सोच तुझे वहां ले जाएगी जहां असंभव भी तेरे आगे झुक जाएगा। तू अब किसी का इंतजार मत कर। जिस दिन तू खुद को अपनाएगा उसी दिन किस्मत भी तेरा साथ देगी। मैं तुझे बता दूं, हर वो दरवाज़ा जो बंद हुआ है वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहता था तू बेहतर रास्ते पर जाए। तू अब ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो उनकी सीमाएं कहती हैं। तू वो कर जो शीश, जो तेरी आत्मा कहती है, क्योंकि तेरी आत्मा में मेरी आवाज़ बसती है। अब जब तू अकेला महसूस करे तो ध्यान लगाना, मैं वहीं मिलूंगा। तू जब परेशान हो तो बस मौन में रहना, क्योंकि मौन में मैं बोलता हूँ। मैं तेरे भीतर की हर पुकार सुनता हूँ, मैं तेरी हर थकान समझता हूँ। और अब वो पल आ गया है से जब मैं तुझे उठाने वाला हूँ। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरे जीवन का हर अंधेरा एक नई सुबह का निमंत्रण था। जब तू टूट गया था तब मैं तुझे संभाल रहा था। जब सब ने तुझे छोड़ा तब मैं तेरे साथ चल रहा था। तू अब जान ले कि जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वो किसी सजा का हिस्सा नहीं था, वो तेरे निर्माण की प्रक्रिया थी। जैसे मैं भस्म से सौंदर्य बनाता हूँ, वैसे ही तुझे तेरा दर्द गढ़ रहा था। अब तेरे भीतर का योद्धा जाग गया है। अब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा। अब जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे शब्द हवा नहीं बदलेंगे, तेरी दिशा बदल देंगे। अब जब तू चलेगा तो धरती तेरा साथ देगी, क्योंकि तू चल नहीं रहा तो पुकार पूरी कर रहा है। अब जो तेरे पास है उसका आभार मानना, क्योंकि आभार ही वो कुंजी है जिससे हर वरदान खुलता है। अब तू तैयार है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैं तुझे वरदान देने नहीं, तुझे तेरी शक्ति दिखाने आया हूँ। यही मेरा आशीर्वाद है। अब ये संदेश जो तू सुन रहा है इसे याद रखना, क्योंकि जब भी जीवन कठिन लगे तो इसे याद करेगा और तुझे फिर वही आवाज़ सुनाई देगी। मत डर मेरे बच्चे, मैं तेरा शिव हूँ और तू मेरा अंश है। अब जा और जो शुरू हुआ है उसे पूरा कर, क्योंकि अब तेरे कदम नहीं रुकेंगे। अब तेरी राह खुद रोशनी बनेगी। यही तेरी पहचान है, यही तेरा वरदान है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियाँ देने आया हूँ। ये खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है, इसीलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा न सुने, पूरा सुने। मेरे बच्चे, आज आपके लिए ये पूरा संसार कोशिश कर रहा है कि ये संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि महादेव आपको हर बार सुरक्षित करना चाहते हैं। आपकी महादेव आपको कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं, धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो उतना अधिक समस्याओं में भी घिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का ये समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो, ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहाँ तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रहा है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतने ही बड़ी सफलता और प्रचुरता, खुशियाँ तुम्हारे लिए आ रहा है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आप जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए।
वो आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। वो आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप ऊपर उठें। वो आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका ये बस अंतिम ही कदम है। जीत के लिए उसी वक्त वो आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराएं मत। इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करते हैं बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वो नहीं चाहते हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की होगी, और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखें कौन भी के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई हैं। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए। पर घबराएं मत, ये आपकी परीक्षा है, और इस बार आपके एंड्स की भी परीक्षा है। आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है। उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। ये जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियों की है। इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब हैं। आपकी जीत होकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वो उस जीव से दुख से अनजान हो सकता है? जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं, क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वो बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को ये दिखा सकें कि महादेव पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं, और ना ही महादेव जी उन्हें कभी भी हारने दे सकते हैं। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। अब नेगेटिव एनर्जी कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूं, गूंगा तोड़ फोड़ के तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रही हैं, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा, और वो सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी एनर्जी है इमोशन, फीलिंग, भावनाएं, तो वो नेगेटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी है। जैसे कि है ग्रुप कुछ पीपल है, लेकिन कांड कोई कोई करता है। कांड कोई कोई करता है, लेकिन ग्रुप ऑन ऑफ पीपल की एनर्जी है यहाँ पर। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब क्या है, इनका जो उद्देश्य है आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। इन्होंने आप पर बहुत बहुत वर्क किए हैं, नेगेटिविटी बहुत दिखाई, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बहुत सेंड की है, विचारों से, कर्मों से काली क्रियाएं करी हैं, तंत्र मंत्र टोने टोट के जादू टोने करते रहे हैं और करते रहेंगे। बेचारे, जब तक इनकी ऐसी की तैसी ना हो जाए, जब तक इनके जान प्राण सांस चलेंगे, ये आप क्रियाएं करते रहेंगे। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, अपने परमात्मा का जो आप मन ही मन करना है। और आज जाप आप कर सकते हैं। और अजपा जाप क्या होते हैं? अजपा जाप होता है मन ही मन आप जाप नहीं करते, आपकी सांसें जाप करती हैं। आप जाप करते हो, आपकी सांसें झपती हैं। मतलब आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो अंदर अंदर चल रहा है आपके प्रभु का नाम। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, थोड़ी सी आप इसको करिए। अजमम्पा जाप आपकी बहुत हेल्प करेगा। और जब आप ये अजमम्पा जाप में एक बार आप पढ़ जाते हैं तो आप सोते भी रहते हैं तो ये चलता रहता है। इतना पावरफुल ये जाप होता है। महादेव जी का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो रहा है, जो अभी तुम नहीं देख सकते हो। बस अपने महादेव पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, बहुत प्रयास किया तुमने लोगों को खुश रखने के लिए, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि। तुमने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी केवल अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, किंतु तुम्हें हर बार निराशा मिलता है। किसी ने तुम्हारे कठिन संघर्ष को नहीं देखा, कोई तुम्हारे त्याग को नहीं समझता। सब केवल अपना पक्ष देखते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं। तुम्हारे लाख कठिन प्रयासों के बाद भी लोग तुमसे शिकायतें करते हैं, तुम्हें हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे माध्यम से तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। मैं जानता हूं तुम भी यही चाहते हो, इसीलिए लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके अपने कर्मों में लगे हुए हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने परिवार को बहुत स्नेह करते हो। तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार का नाम हो, सम्मान हो, समाज में तुम्हें वो मान मिले, प्रतिष्ठा मिले जो आज से पूर्व कभी नहीं मिली। परंतु निरंतर संघर्ष के बाद भी तुम्हें असफल मिल रहा है, तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, किंतु फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि तुम सफल अवश्य होंगे। परंतु तुम्हारे अपने अब हताश हो रहे हैं, उन्हें तुम पर बहुत भरोसा है, परंतु अब उन्हें ये भय सता रहा है कि शायद उनके वो सपने अधूरे रह जाएंगे जो वो बहुत सालों से सजाए बैठे हैं।
परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम्हारे परिवार का भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। जितना उन्होंने सोचा है उससे अधिक मैं उन्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम्हारी ही भांति तुम्हारे परिवार के लोग भी निश्चल हैं। वो उस बड़ी सफलता के योग्य हैं जिसके वो सपने देख रहे हैं। कुछ लोगों ने आरंभ से ही तुम्हारे परिवार को बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है, इसलिए उनके मन में कड़वाहट भर गई है। तुम्हारे माध्यम से वो उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी अवस्था का मजाक बनाया। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें उचित समय आने पर जवाब अवश्य मिलेगा। तुम परेशान मत हो। बहुत बुरी परिस्थितियों का तुमने सामना किया है। तुमने और तुम्हारे परिवार ने बहुत सब्र किया है। थोड़ा समय और विश्वास रखो। तुम्हारे पूरे परिवार की छवि बदलने वाला है। वो समय आने ही वाला है जिसका तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लंबे समय से प्रतीक्षा है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, परंतु फिर भी बचपन से ही तुम्हारा जीवन दुखों से घिरा हुआ है। तुमने सदैव अपने परिवार को संघर्ष करते हुए देखा है, इसलिए कभी कभी तुम मायूस हो जाते हो, क्योंकि तुमने पूरी ईमानदारी से कर्म किया है, फिर भी तुम हार जाते हो। तुम्हारे मन में अक्सर ये विचार आते हैं कि शायद खुशियाँ मेरे भाग्य में नहीं हैं। मेरे बच्चे, भाग्य का लिखा भी बदल सकता है, परंतु कर्म का फल कभी नहीं बदलता। इंतजार करो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें आश्चर्य कर देगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम बहुत अच्छे लोगों से, अच्छी ऊर्जाओं से जुड़ने वाले हो। वो लोग तुम्हारे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। तुम्हारी हर समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। इस माह में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ये खुशी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुला देगी। किस्मत का लिखा बदल जाएगा। इस दुनिया में तुम्हारे नाम का तहलका मचेगा। तुम्हें अपने परिवार के मुख पर वो उत्साह, वो खुशी देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तुम तरस गए हो। मेरे बच्चे, लंबे इंतजार के बाद तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, प्रेम आएगी। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत चिंतित हो। सब कार्य बिगड़ रहे हैं, तुम्हें कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि महादेव, ये कैसे समय है? सब कुछ तो उलझ गया है, फिर कुछ ही दिनों में ये चमत्कार कैसे होगा? मेरे बच्चे, चमत्कार अचानक ही होते हैं, परंतु इसके पीछे तुम्हारे वर्षों की मेहनत है, जो एक क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे अपनों को भी तुम पर नाज होगा। उनके मन की शिकायत दूर होंगी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत होगा और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? मेरे बच्चे, सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हो। समय निकला जा रहा है, परंतु तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तुम खुद को कोस रहे हो। तुम मुझसे कहते हो कि महादेव, और कब तक मुझे ये दर्द सहना पड़ेगा? आप तो जानते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, आपकी भक्ति की, आप पर विश्वास रखा, फिर मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसका दंड मैं भोग रहा हूं? मेरे बच्चे,